हेलो दोस्तों, आपका मैथजेनिक्स में स्वागत है। हम पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के सवाल सॉल्व करेंगे। 3.4 का पहला क्वेश्चन है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। इसमें ए है, सभी आयत वर्ग होते हैं। ये बिल्कुल असत्य है, गलत है, क्योंकि आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बी है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी समचतुर्भुज होते हैं सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि सभी समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। सी है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। जितने भी वर्ग होते हैं सभी समचतुर्भुज के गुण रखते हैं और आयत के गुण रखते हैं। डी है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये बिल्कुल असत्य है। जितने भी वर्ग होते हैं सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। बिल्कुल गलत है। सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती है, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। लेकिन पतंग में आसन्न भुजाएं बराबर होती है। पतंग में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। एफ है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। बिल्कुल सही है। जितने भी समचतुर्भुज होते हैं पतंग होते हैं, क्योंकि पतंग में आसन्न भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आसन्न भुजाएं तो बराबर होंगे ही। जी है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। बिल्कुल सही है। जितने भी समांतर चतुर्भुज होंगे सभी समलंब होंगे। एच है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। जितने भी वर्ग होंगे सभी समलंब होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुज की पहचान करें जिनमें, इसमें ए है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो ऐसे कौन से चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो एक तो समचतुर्भुज और एक वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। बी है, चारों कोण समकोण हो। ऐसे कौन से चतुर्भुज है जिसमें चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं और आयत में भी समकोण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग, इसमें पहला है एक चतुर्भुज है। एक वर्ग एक चतुर्भुज होगा क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती है और चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। इसमें दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज है। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तीसरा है एक समचतुर्भुज है। एक वर्ग एक समचतुर्भुज क्यों होगा, क्योंकि वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चौथा है एक आयत है। वर्ग एक आयत होगा क्योंकि वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके विकर्ण, इसमें पहला है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। इन चारों में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। दूसरा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसमें विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इसमें समचतुर्भुज और वर्ग आ जाएगा। तीसरा है बराबर हो। किन किन चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग में और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज क्या होते हैं, वे चतुर्भुज जिनमें शीर्ष बाहर की ओर इंगित करते हैं।
वे सभी उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं, और जिसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। तो एक आयत में सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, जो 180 डिग्री से कम है, और सभी शीर्ष बाहर की ओर इंगित कर रहे हैं, इसलिए एक आयत उत्तल चतुर्भुज होगा। छठा और लास्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की समभुज भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी के समान दूरी पर स्थित है। हमें यह बताना है कि ओ जो बिंदु है वो ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। तो हम इस त्रिभुज को एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं AD, और AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे CD। चूंकि AD और BC दोनों समांतर है और AB और CD दोनों समांतर है, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। तो इसलिए ABCD क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण A के। चूंकि कोण B 90 डिग्री है तो कोण DB क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और कोण C और कोण A बराबर हैं, और एक समचतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। चूंकि ये दोनों बराबर है तो किसी एक का मान निकालने के लिए 180/2 कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 90, यानी यह चारों कोण हो गए 90 डिग्री के। तो ABCD क्या हो जाएगा? एक आयत हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहाँ पे AC विकर्ण और BD विकर्ण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OA बराबर होगी OC के, और OD बराबर होगी OB के। तो OA, OC और OB ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अतः बिंदु O की बिंदु ABC से दूरी बराबर होगी। हैंस प्रूव। आज हमारा चैप्टर 3 खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ।